बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो रेस्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज का बच गया था उसी का जवाब देंगे। उसमें 5 का जवाब हम दिए थे, 5 आपका बच गया था। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उस तीसरे प्रश्न का 10 प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस एक्सरसाइज के किसी भी प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ हम लोग देखें कि ये छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90 दिया है, तो n और an का मान ज्ञात करना है। तो ये n और an निकालने के लिए अब हम Sn बराबर 90 का सहारा लेंगे। तो ये इस प्रकार से बनेगा, वो Sn बराबर 90। यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 90। इसमें a और d आपके पास मौजूद है, a और d मौजूद है। n का मान निकालना है तो n/2 2 इंटू 2 a का मान दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 90। अब इसको इक्वेशन के रूप में डालना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ ले जाएं तो n ये हो जाएगा 4 प्लस इससे इसमें गुना कर दें तो 8n माइनस 8 बराबर ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको सरल करें हम लोग तो n 8n माइनस 4 ये 180। अब इससे इसमें गुना कर दें तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस इसको इधर ले आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सरल करेंगे। इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 है तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ऐसा हो गया। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसी से हम लोगों को मान निकालना होगा। इसका खंड करेंगे तो 90 और 3 3 9 5 2 10, 10 और 90 इस प्रकार से देखें। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें से 2n कॉमन लेंगे तो होगा n माइनस 5 प्लस 9, ये हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। अब n माइनस 5 फिर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2n प्लस 9 बराबर 0। n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 5, n बराबर 5 ये आ गया। इससे भी मान निकाल के देखें 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2। चूंकि यह रेशनल नंबर भी है और ऋणात्मक भी है तो नंबर किसी चीज़ की संख्या जो होगा वो इस रूप में नहीं होता है, इसलिए हम इसी को ये हो जाएगा अमान्य, इसको हम लोग नहीं वैल्यू देंगे। अब ये 5 आ गया तो n का मान हमारे पास आ गया। अब किसका मान निकालना है? an। तो इसके लिए n हमारे पास है, a है और d है, हम आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ a की जगह पर a की जगह पर कितना लिखा हुआ है? 2। यहाँ लिख देंगे 2 प्लस n हम लोग मान निकाले हैं 5 माइनस 1 और d के जगह पर है 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 8, 2 प्लस 32, ये हो गया 34। तो an का मान हमारे पास कितना हो गया? 34 और n का मान हो गया 5। ये दोनों जवाब आ गया। ठीक उसी सोच से कहीं से भी कोई अंतर नहीं है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखें।
वो 7वां प्रश्न में कहता है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, तो n और d निकालना है। तो हम लोग क्या करें कि दोनों को इक्वेशन आपको चाहिए, a n और d दोनों निकालना है। तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, वो इस प्रकार से होगा। देखें, वो यहाँ से d नहीं मालूम है हम लोगों के पास, d और n निकालना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। a n बराबर कितना, ये आपका हो गया 7वां का जवाब। a n कितना हो गया 62। तो इसका सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 62। a के जगह पर कितना लिखते हैं 8 प्लस n माइनस 1, और d के जगह पर d तो नहीं है हमारे पास, तो d रहने दे। ये कितना हो गया 62, ये सही है। फिर इसके बाद अब Sn का मान निकालना होगा, इसी तरह से d का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसको उस तरफ ले जाए, n माइनस 1 d बराबर 62 माइनस 8, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 d बराबर, ये हो गया 4 54। इसलिए d बराबर, इसके मान को भी वहाँ पे रखा जा सकता था, ऐसे ही रहने दें। इसी मान को हम लोग वहाँ रख देंगे। इसको हम लोग मान ले एक इक्वेशन। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ होगा Sn बराबर 210, तो इसका सूत्र हो जाएगा an हमारे पास दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 62। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह अंतिम पद हमारा हो गया, nवां पद हो गया। तो इस जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस सूत्र को, n/2 a प्लस l बराबर 210। अब n तो ठीक है, a के जगह पर 8 लिख देंगे, l के जगह पर हम लोग लिखेंगे n/2, a के जगह पर कितना लिखा जाए 8 प्लस, और l मतलब यहाँ हम लोग लिख दे an, l nth टर्म हो गया, अंतिम पद हो गया। तो इस जगह हम लोग लिख दे 62 बराबर 210। फिर इसको आप सरल करें हम लोग, तो n/2 और ये हो जाएगा 70 इंटू 70 बराबर 210, ये कट जाएगा कितना 35। तो n बराबर 210 बटे 35, 7 से भाग दे दे, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 6 × 5 = 30। तो n का मान कितना आ गया 6, n का मान 6 आ गया। अब d का मान निकालना है, तो इस जगह हम उस मान को रख दें, n का मान रख देंगे तो d का मान आ जाएगा। इस बात को लिख दें, समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, तो ये होगा n माइनस 1 d बराबर 54। तो n के जगह पर हम लोग यहाँ रख दे 6 - 1 d बराबर 54। तो ये हो जाएगा 5 d बराबर 54। तो इसलिए d बराबर 54/5, ये इसका जवाब हो गया। d का मान हो गया 54/5, मान n बराबर 6 और d बराबर 54/5, ये दोनों इसका जवाब हो गया। उसका कॉमन डिफरेंस हो गया 54/5 और n को कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से इसका भी मान निकाल लिए। अब 8वां प्रश्न देखें हम लोग, उसमें कह रहा है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो n और a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, और वो इक्वेशन कहाँ से आएगा, n से आएगा। तो सूत्र अनिवार्य है, और किस सूत्र में किस सवाल में किसका उपयोग करें। तो यहाँ an
9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192। सिर्फ Sn दिया हुआ है, वहाँ पे S दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ n कहाँ से आ जाएगा? 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब उसमें पदों की संख्या कितना है? 8 है। उसका योगफल कितना दिया हुआ है? S8 का योगफल कितना दिया हुआ है? 192, और प्रथम पद दिया हुआ है, तो d का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो 9वां को इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ हो गया S8 बराबर 192, चूंकि n का मान दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 192। इसी d का मान निकालना है, जबकि हमारे पास n a मौजूद है, तो d का मान निकल जाएगा। इक्वेशन बन चुका है। अब इस 2 को उस तरफ ले जाएं, तो n, अच्छा n के जगह पर मान हमारे पास है 8, तो वो डाल दें 8/2, 2 × 3, a का मान 3 दिया हुआ है, प्लस 8 - 1 d। ये बहुत ही आसान हो गया। अब ये विभाजित हो जाएगा 4 से, तो 4 × 6 + 7d बराबर 192। अब इसको हम लोग इसको उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 6 + 7d बराबर 192/4, 16, 4 चौका 16, 8 चौका 32, यहाँ पे इतना हो गया। तो 7d बराबर 48 - 6, 7d बराबर 42, इसलिए d बराबर 42/7, 7 × 42, d का मान कितना आ गया? 6। ये आंसर आपका निकला। तो इस प्रकार से देखिए, यह भी प्रश्न आसान ही है, सबसे आसान यही है। इसके बाद 10वां लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम आपको फिर रिमाइंड कर रहे हैं कि इस 10 प्रश्न को अगर आप बना लेते हैं, तो योग का, सीरीज का, समांतर श्रेणी का, सभी योग से संबंधित प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ इस देखें, l कितना है? l 28, मतलब लास्ट पद दिया हुआ 28, ये s बराबर 144, और कुल 9 है, कुल 9 मतलब n बराबर 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे l हम बना रहे हैं 10वां प्रश्न, l बराबर 28, s9 बराबर 144 और n बराबर 9, तो a का मान a बराबर 1, ये निकालना है हमको। तो फिर s9 का हम लोग यूज करें, s9 बराबर 144, यहाँ पे ये हो जाएगा n/2 a प्लस l बराबर 144, ये लास्ट पर a, nth टर्म ये हो गया। इसके बाद n का तो मान n बराबर 9 दिया हुआ है, 9/2 a का मान ज्ञात करना है, तो a प्लस l का मान कितना दिया हुआ है? 28 बराबर 144। इस अंक को उस तरफ ले जाएं, a प्लस 28 बराबर 144 × 2/9, तो ये कट जाएगा कितना से? 16 से। a प्लस 28 बराबर 32, इसको उस तरफ ले जाएं, a बराबर 32 - 28, ये 4 होगा। तो क्या हो गया? a का मान कितना हो गया? 4, और वही मान हमको निकालना था। तो हम जो आपको बताए हैं, स्पष्ट रूप से बताए हैं कि अगर इस 10 प्रश्न को आप बना लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो इसलिए इसको बार बार अभ्यास कर लेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कठिनाई नहीं हो, और बिहार बोर्ड में खास करके ज़्यादा मात्रा में पूछता भी।